ये तो वही दोनों राजकुमार हैं जिन्हें आज मैंने स्वप्न में देखा था। अच्छा, ये वही राजकुमार हैं? जी हाँ, वही हैं। अच्छा, तो इनके विषय में कुछ और भी जानती हो या नहीं? बैठे जानती, परिचय तो नहीं जानती हूँ। हाँ, तो पहले परिचय पूछ लो हे मलनिया, कि पहले परिचय पूछ लो, नाम गांव और देश, और होए अगर संतुष्ट हृदय तब कीजिए बाग प्रवेश। अच्छा स्वामी, हाँ, अभी पूछती हूँ। ए हो पथिक वर, कहाँ तेरा शुभ घर। ए हो पथिक वर, कहाँ
श्री ठाकुर जी बता रहे हैं। हे मालिक, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, ओ पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, पश्चिम दिशा में उत्तर कौशल नाम का एक देश है जिसकी राजधानी अयोध्या है। वहाँ के राजा श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के हम दोनों पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। धन्य धन्य मातु पितु धन्य हो नगरिया, धन्य धन्य मातु पितु धन्य हो नगरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धान भरिया, आकुल परिवार धन्य धन्य दान भरिया, अति दूर देश वाली प्यारे हो रघुवा, अति दूर देश वाके प्यारे हो लगनवा, किमे अय्या जनक जी के धाम धन भरिया, आदि में अय्या जनक जी के आमदन धरिया। हे राजकुमार जी, अयोध्यापुरी तो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ तक आना कैसे हुआ प्रभु? हे मालिक, आप सत्य कहती हैं, अवध यहाँ से बहुत दूर है, किंतु विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगे आनी, वरनंद बिन शोक जगे बलिया। आकरन विपिन शुभ यज्ञ के बलिया। और लखनलाल जी कह रहे हैं, हे मलनिया, प्रबल असुर मारे गौतम की नारी तारे, देखन धनुष यज्ञ आए हे मलिनिया। मदनिया जी ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं। केवल तोहर माई बाबू हृदय के कठोर छथिन, केवल तोहर भाई बाप हृदय के कठोर छथिन। मुनि संग मन में पठाए धन भरिया, मुनि संग वन में पठाए धन धरिया। भारत जगत कैला छोड़े छोड़े बगिया पे, भोरे भोरे बगिया से प्रभु सब भेद सको छाए धन भरिया। आगो सब भेद आए धन धरिया। हाय हाय, आप जैसे सुकुमार बालकों को आपके माता पिता ने मुनि के संग वन में कैसे भेज दिया? अच्छा, इस जनकपुरी में आगमन कब हुआ? जी कल ही तो आए हैं।
कहाँ पधराए गए हैं? जी सुंदर सदन में। सुंदर सदन में? जी हाँ, सुंदर सदन में। है? सुंदर सदन में? लगता है तो आप हमारे महाराज के बड़े ही प्रिय हैं, जो निज निवास सुंदर सदन जानकी जी का जो निज निवास है सुंदर सदन, उसमें पधराए गए हैं। धवल धाम पुरट पट सुगठित नाना भांति, ये निवास सुंदर सदन शोभा हिम कई जा। ये धवल धाम मणिपुरट पट, ये सुंदर सदन के महलों की किवाड़ का और वहाँ की बनावट की गोस्वामी जी ने इसमें बखान किया है। इतने सुंदर सदन में जहाँ सिया जी का निज निवास है उसमें ठहराए गए तो मालीगण समझ गए कि ये कोई महाराज के विशेष अतिथि नजर आते हैं। हाँ, वीआईपी कहते हैं। ये तो विजयराज जी का विशेष सौहार्द है। अच्छा तो प्रभु, इतने सवेरे सवेरे बगिया पे आने का प्रयोजन क्या है? हम गुरुजी की सेवा पूजा के लिए कुछ पुष्प एवं तुलसी दल लेने के लिए आए हैं। यदि आप लोगों की अनुमति मिल जाए तो हम दोनों भाई इस वाटिका से खुद स्वयं फूलों को उतार लें। आप अपने हाथों से फूल तोड़ सकेंगे? क्यों, आपको इसमें संदेह क्यों हो रहा है? इसलिए कि फूलों से चिल्लाएंगे भी दूसरा माइक दीजिए। हेलो। अरे ठाकुर जी के हाथ में अच्छे अच्छे की तो क्या हमें बिना फूलों के लौटना पड़ेगा क्या? नहीं सरकार, मेरा यह आशय नहीं कि आप बिना फूल के लौटें, बल्कि धरहु तनिक धीर जितना कहिए मैं अपने हाथों से उतार कर ला देती हूँ। हे मालिक, फूलवा उतारी मार के मन
सेवा का कार्य हम स्वयं अपने हाथों से किया करते हैं। यदि दूसरों से मंगाना होता तो जनक जी द्वारा नियुक्त सेवकों से वहीं पर कहकर नहीं मंगवा लिए होते। अच्छा तो मलकिया हाँ मनोहर के पिताजी, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम गुरुजी की सेवा का कार्य अपने हाथों से करते हैं। किसी और से मंगाना होता तो हम किसी और से क्यों मंगाते, अपने हाथों से। अगर वो कह दिया जाए कि फूल तोड़ लो तुरंत चले जाएंगे, फूल को लेकर और तुरंत चले जाएंगे। जी बिल्कुल। नेत्रों का जो हमको सुख मिल रहा है तो वो कैसे मिलेगा? आप सही कह रहे हैं मनोहर। हम तो ये चाहते हैं कुछ ऐसा करें जिससे कि कुछ देर के लिए और इनकी रूप माधुरी का रस लिया जाए। फिर इनको फूल लेने में कुछ विलम्ब कर रहे हैं, कोई ऐसा उपाय ढूंढे मनोहर भैया? हाँ ऐसा ही करते हैं कि सजनी अब ही, ये मनोहर की माँ। जी मनोहर के पिताजी। कि सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत भूल गए सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत भूल गए फिर जाएंगे बोल अमोल ये बोल अमोल सुधा संबोल अघट दिलाल उन्हें पाइए बोल अमोल सुधा संबोल उन्हें दिलाल कहाँ पाइए और तब हमारा मन इतना बोल रहे हैं तो इनको कैसे जाने दें? तो अब कहिए माली जी। तो अच्छा सरकार, अब आप कृपा करके हमको ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं? नैन प्रसून को आए थे हम श्री गुरु
लेकिन किशोरी जी और उनकी सखियों के पूजन का भी कार्यक्रम है, फिर बावरी सखी का भी कार्यक्रम है। सरकार तो सरकार अगर तुमने ज्यादा विलंब किया तो सखियां सब है ना। अच्छा, और 11 बज चुके हैं, इसलिए फूल के लिए एक आध बार विनती और कर लो। अच्छा, लेकिन अब लेने दो। अब सरकार ये कह रहे हैं कि हम फूल तोड़ लेंगे अपने। ये बताओ भाई कैसे सरकार कि तोड़ेंगे आप तो। हाँ। ये सरकार अगर ये फूल को तोड़ लेंगे तो सरकार क्या स्थिति हो जाएगी मालूम है? कि तोड़ेंगे आप तो एक अनार। हाँ, ये सरकार की दर्दावत किया। हाँ ऐसे ही। खिल गई खिल गई खिल गई ये ने सरकार कि तोड़ेगी आप तो एक अनार में ऐसे गालो। निगार हजार गिरेंगे। अंगन की अंगन की और सुषमालन के शुभ खंजन मीन कुरंग मरेंगे। सरकार ये हाल हो जाएगा। और हमको पहले कौन कहेगा ये बात? ये भूल कहेंगे सरकार। भूल अपने आप। हाँ, अच्छा, हमको पहले कई भूल सबे सिर आगे धरेंगे। ये सरकार अच्छा। कि कौन को तोड़ियो। ये सरकार कि कौन को तोड़ियो छोड़ियो कौन को और छोड़े सबे तभी गाली करेंगे। छोड़ी गो छोड़ी गो छोड़ी गो छोड़े सबे हाँ सरकार, ये हमारे वयोवृद्ध मालिक जी हैं। अच्छा, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। आइए सुनाइए। जब सभी लोग सुना रहे हैं तो आप भी कुछ सुना लीजिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, गुरुजी की सेवा में विलंब हो रहा है। हम जल्दी की बात करा रहे हैं। सरकार आप हमारी बात सुनिए। सुनाइए। सरकार बोले बोले सरकार लड़की हो जाए तो या बहुत देर से तुम नहीं आप अपनी कह रहे आप अपनी कह रहे और ये अपनी कह रहे और हम अपनी कह रहे खुद तो लेने सरकार ऐसा बना ले कि जो भी ये कह रहे कैसी करके बात है भाई जो हमारे बेटी बेटे हैं जो ये कहे कि हम करने की क्या करना मान जाओ वो भूल सकते हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं ये हमारी लोग, क्या चाहते हैं आप इनसे? ये चाहते हैं सरकार हाँ, कि एगो रघुलाल कैसे आप निहाल की जाऊं बलिहारी प्यारी नवल किनारी की लीजे मनमाने भूल रुच के अनुकूल जान गेंदा गुलाब कली दूध का निगारी की। ये सरकार इधर देखिए उधर का है, उधर कुछ नहीं है। मुस्कुराइए नहीं। हाँ, उधर कोई अयोध्या वासी है क्या? आगे किंतु एक ना बिलग न मानिए जू राखिए मर्याद या विदेह फुलवारी की नारायण बाग में प्रवेश करने से पूर्व एक बार बोलिए जय जनक नारी की। बोलिए सरकार। सरकार ये जय तो बोलेंगे, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो हम इनसे कुछ पूछना चाहें। हाँ मनोहर सुनो बेटा, तुम भी कह लो अपना। सरकार हमारे इस विजयनगर में अनेकों अमराई हैं, अनेकों वाटिका है, आप यही क्यों पधारी हैं? उत्तर चाहेंगे हम। हाँ, ये तो बात बहुत अच्छी। बताइए। अच्छा, मैं बता दूं कुछ? हाँ, बता।
तो बताएंगे। एक मैं बता दूं। हाँ। अरे चमन की सैर का नाम फूलों का बहाना था। चमन की सैर का नाम फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी जान की था, दर्शन माना था। लक्ष्य तो मेरी जान की था, दर्शन माना था। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा। अब जानकी जी के दर्शन के लिए नहीं आए होते तो हजारों वाटिका रमणी थी इस जनकपुर में। ये हजारों वाटिका रमणीय थी इस जनकपुर में। सभी को छोड़कर सरकारी सी बगिया में आना था। सभी को छोड़कर सरकारी को बगिया में आना था। चमन की सैर का नाम फूलों का बहाना था। चमन की सैर का नाम फूलों का बहाना था। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा। अब आप उनसे जो शर्त लगाइए जयकारा वाली, लगाइए कि नहीं? हाँ लगा ही बता तो रहे हैं। तो उस विषय में क्या कहना है? ये सरकार आज तो आई नहीं है। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी। बोले दीजिए, बोलिए। माली मिथिलेश के हो, जानो चतुराई तुमरी, हम हैं रघुवंशी, वंश बिरद टटोलेंगे। नीति को न छोड़े, कोटि विघ्न क्यों न आवे पास, याचक जन आवे तो अटूट कोष खोलेंगे। देखिए तो सरकार तुम सब हो चाकर समाश्रित श्री जनक जू के, तुम ही जय बोलो, हम कदापि नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये तो ये तो बोले तो नहीं। तो सरकार अच्छा सरकार, छोटे सरकार को दे दीजिए। आप नहीं बोलेंगे तो ये बोलते हैं, ये तो इससे बोलेंगे। बनाने आएंगे। ये सरकार छोटे सरकार तो बोलेंगे जे। ये चुलबुले हैं, अब देख लो, आप ट्राई करके देख लो। हाँ, अरे बोल दो सरकार, छोटे सरकार फूल फलकों के सरकार अगर तो आप ही उदार में वचन कोष बोलिए। ये तो अपने रघुकुल मर्यादा को न छोड़े कभी। इनके सहयोगी आप तनिक डोलिए, बोलिए सरकार। हे मालिक, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम की ही जय बोलता हूँ, इसके अतिरिक्त किसी की जय नहीं बोलता। माता राम पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वत्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। देखो सरकार, ना तो बड़े बोल रहे हैं ना छोटे बोल रहे हैं, तो सरकार ऐसे तो बात नहीं मिलेगी। देखो, बड़े वाले से ही बात बन सकती है। अच्छा, आज छोटे वालों को देखना खतरे से खाली नहीं है। इनके बारे में कुछ कह दिया जाए। तो बोल गए बहुत किंतु उधर की बात, मतलब की बात किंतु बोल शर्माओगे। हाँ, आए नारायण प्रभु प्रेम नगरी के माए, प्रेम के अधीन होए आहार यहाँ खाओगे सरकार। रघुकुल मर्यादा का इतना जो है ख्याल अगर, तो निर्कुल मर्यादा से बाहर कैसे जाओगे। और जोलो नहीं जनक दुलारी जूनी बोलो जय, सब लोग इस बार में प्रवेश नहीं बोलिए सरकार, क्या कह रहे हैं। असल से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। दो, हाँ, समय दो। समझ सोच लो, माँ का बन चुका है, कोई आया था अभी। वरना थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात है ना। बोलिए बोलिए बोलिए। भाई अच्छा भाई, आप सब लोग जब प्रेम की दुहाई दे ही रहे हैं
तो मुझे फिर झुकना ही पड़ेगा, मान गई सरकार। क्योंकि आप सब मिथिलावासियों का प्रेम अमोघ है। इसलिए अब सुनिए, जाके चहुर कल नाज करे कमलाजू, मिथिला धाम महिमा अपारी की जय हो। योग और भोग माई प्रेम जो सजोए गुण, जनक जैसे भूप सदाचारी की जय हो। भाव भक्तिशील सदाचार कौन पावे पार, जनक
पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की गली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की गली। आस पास अलिया अल बेली, आस पास सखिया अल बेली। बीच की आस हमारी सखिन संग आई जनक की गली। पूजन की तैयारी करके किशोरी जी अपने सखियों के साथ में और उधर पहुंच गई है जहाँ गिरजा जी का मंदिर है। उधर जमीन पर गिर जावे कटोहा, वरनी न जाए देख मन मोहा, वरनी न जाए देख मन मोहा। मजन करी कर सकीन मेरा, मजन करी कर सकीन मेरा। गई मुझ मन गौर के था, गई मुझ मन गौर के था। और ये सभी सखियां देखिए मंदिर में पूजा कर रही हैं, सबका गीत गाते हुए गिरिजा के मंदिर में जा रही हैं। पूजा की ने निज अनुरागा, निज अनुरूप सुलग परमागा। अब उन्होंने किशोरी जी ने पूजा करी, वहां बैठने के लिए स्थान दिया जाए और एक उनके साथ में जो सखी है, एक सखी सी संग बिगाड़ी, आप लोग 10 मिनट 15 मिनट और
गई रही देखन भुलवाई गई देखन भुलवाई। सब सखियां तो श्री किशोरी जी के साथ गौरी पूजन कार्य में सहयोग कर रही हैं, किंतु मुझे जो श्री किशोरी जी ने सेवा सौंपी है उसी का विशेष ध्यान रखना है। अतः चलूं, पहले तो प्रभु की खोज करूं कि फुलवारी के किस भाग में फूल ले रहे हैं। दर्शन के पश्चात फिर श्री सिया जी को सूचना दूं और उन्हें भी प्रभु के दर्शन कराऊं। एक सखी जिया संग लगाई एक सखी जिया गई रही दे मन भुलवाई गई रही दे मन भुलवाई। तेरा उस सखी ने उन दोनों को ओट में से देखा जय और देख करके प्रेम विवश गीता बन गया प्रेम विवश गीता बन गया। सखी ने देखा, देख करके उनकी रूप माधुरी को बड़ी व्याकुल हो गई और ठीक है, दर्शन तो हो गए। अद्भुत छवि है इन युगल किशोरों की। केंद्रो त्रिलोक की शोभा आज पूंजी भूत बही, जिनको समेट विधि युगल बनाए हैं। केंद्रो मनोज ऋतुराज युगल रूप धरी, करिबे को चित्त विवश इधर चली आए हैं। केंद्रो श्रृंगार छवि व निधि के युगल रत्न, मध्य के मनोभव निज हाथन प्रगटाए हैं। अनुपम उपमा कछु कहीं न परे, पर बस प्राण बस कीनो ने नहीं लुभाए हैं। नियुक्त सीतया तत्र सुशीला शीलभूषणी वैदेही वाटिका नित्यं याति रामं निर्विच्युतम्। यह प्रसंग अगस्त्य संहिता और मानस पीयूष में है। ये वाटिका का दर्शन करके बहुत से लोग कहेंगे मन गढ़ंत लीला दिखाते हैं, इसलिए यह निवेदन किया है। जय जय। कीर्त कमनीय ऊपर कोटि कोटि चंद्र पारो, हिरक हजार हार कुंडल जल कान पे। और एक पर बिंबाधर को निहारूं, गोविंद सर्वत्र बारूं या मंद मुस्कान पे। इस प्रकार उसने देखा और अब लीला में थोड़ी बूंदों का भी प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, आपकी टोपी लगी है इसलिए नहीं मालूम पड़ रहा। बता रहे हैं कुछ लोग बूंद आ रही है, हमको क्यों करा रही कोई? ठीक है। अच्छा, अब तो चलो श्री सिया जी को सूचना दो। तेरी दो बंधु मिलो के जाओ, तेरी दो बंधु मिलो के जाओ, प्रेम विवश सीता बमरा, प्रेम विवश सीता बमरा। जब प्रेम
ऊपर की ओर देख करके नाचती है, कभी जोर से ललक करती है और सीता जी की ओर चली जा रही है। फूलवरिया में भीग युगल किशोर, फूलवरिया में भीग युगल किशोर, वो प्रीत मुकुट मकरार तकंद, प्रीत मुकुट मकरार तकंद, मोतियन बाल गले उठत गिलोर, फूलवरिया में युगल किशोर, फूलवरिया में युगल किशोर, फूलवरिया में भैया एक बात और सुनो। ओ मोतियन माल ओ पीत बसन चपलारन चमके, और बात पहुंच गई। मैं बावरी सती किशोरी जी के पास पहुंची। बावरी ने देखा हंसती गई बाबरो किशोरी, ओ हंसती गई। जब मैं बावरी सती किशोरी जी के पास पहुंची, साथ ही सखियों ने उसे घेर लिया। सारी सखियां आई एकत्रित होकर के और उसको देखने लगी। अभी तो ये ठीक थी, अभी उसे क्या हो गया? वो लाइट इधर कर यार, नाम लड़की है। अरे वो वाली लाइट देखिए इसकी हालत क्या है। वो उन लोगों पे कर। जय जय, जल्दी जल्दी बता भैया। सखी, सखी, सुबह यह तो कुछ बोलती ही नहीं, इसे क्या हो गया? सुबह बोलती क्यों नहीं? कुछ कर दिया है हम पे उस दर्द विशाल ने, क्या बेवकूफ मन आदमी को है यार ये। फंसा लिया है घुंघराले बाल ने, चितवन में उनके जादू मुस्कान में है टोना, क्या वशीकरण किया है उस तिलक भाल ने, कैसी अमूल बोल है मधुरी मनोहरी, अमृत बरसना सीखा है रसना रसाल ने, झूक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने। बावरी की बातें सुन करके सखियां कहने लगी, अरे बाबरी, इतने आंकड़े पर भी बताने लगी तो क्या? उस लचक चाल ने, उस घुंघराले बाल ने नाम नहीं बताती हो, उसका नाम बताओ। अरे सखियों, मुझे तो तुम सब बाबरी और पगली कह रही हो, किंतु अपने आप को चतुर एवं समझदार समझ रही हो। सावधान, मुझको ना दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। देखन बाद कुंवर डोई आए, बय किशोर सब भाग्य सुहाए, श्याम गौर किन कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। जय जय। सुनिए, आज की तेरी सारी बातें कुछ अटपटी सी लग रही हैं, कभी कुछ कह रही है कभी कुछ कह रही है। हमें तो ऐसे अनुमान होने का नहीं, क्या हमें भी उनके दर्शन करा सकोगी? बिल्कुल, अभी भी तो कहीं गए थोड़ी ही हैं, फुलवारी में ही फूल ले रहे हैं। सासु बचन अतिशय सुहाने। किशोरी जी को उनकी बात अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है नारद जी ने वचन दिया है कि पहली बार प्रभु
पुष्प वाटिका में आएंगे और आपको दर्शन होगा। इसलिए नारद जी का वचन सत्य करने के लिए इस बावरी सखी को वहां भेजा था। और चली कर प्रिय किशोरी जी को समाचार दासियों ने दिया और ताक वचन अतिशय सुहाने तरस लाग लोचन अकुलाने। जाओ बेटा। जय जय सखियों, जरा जल्दी जल्दी समाचार दो। हाँ चलिए सिया जी, पुष्प वाटिका में चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन न कहीं न कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन आसु बचन अति आसु बचन अति प्रिय तुम्हारे तरस लागे लोचन अकुलाने। सखियों ने बताया तो वे बावरी सखी ने चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उसने उन्हें आगे करके और चलने लगी और कहने लगी अरे मैंने अकेले देखा है तब मेरी ये हालत है। तुम जब उनको देखोगी ना तब तुमको मालूम पड़ेगा कि मेरी ये हालत जैसी है तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। इस प्रकार से सभी सखियां और जहाँ प्रभु राम जी हैं वहां पर आई। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई चली अग्र करे प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन कहीं न कोई। प्रीत पुरातन कहीं न कोई प्रीत पुरातन कहीं न कोई। कंकण के नूपुर धुनी सुने आहा घुंघरूओं की आवाज सुनी। कहत लखन सम राम मानव मनन कुंद भीति मनसा जला रहा है। हाँ 2 मिनट के लिए ठाकुर जी गौरी माता का पूजन और हो जाए। भीगा नहीं पर आरती और विश्राम लेगी। अब न ठाकुर जी गा पाएंगे और ना किशोरी जी प्रसाद का है। हाँ आइए गौरी माता का पूजन तो करा ही रहे। पानी तो बहुत आता बाजार करने जाते हैं तो सब लोग तब भी बिकते हैं। क्या खाते तब भी बिकते हैं, लेकिन राम जी के नाम पर नहीं बिक जाए ऐसी भावना है तो हमें क्या करना। इसमें जो भीग जाएगा वो कभी फिर सूखेगा नहीं। हाँ फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिसको भीगना है हाँ। एक कहावत है जिसे जाना है वो बैठे, जिसे नहीं जाना वो जाए। तो ऐसी समझ का फेर है। तो इस प्रकार राम जी ने जब देखा तो लाइन प्रभु आप गा रहे। पानी बंद रहा है। बंद हो गया। भाई नगर सुनो गोरी निकाल रही है बहुत है। भाई
जी से कहा, ये भैया लखो भैया यही मिथिलेश की कन्या दुलारी है। माता गौरा के पूजन करेंगी किशोरी जी और उसके बाद आरती होगी। ठीक है, हाथी ले लो और किशोरी माता का पूजन। कसी माल मूलक मुस्कानी देख रूप लो जन जाने अंदर जाने, देख राम जी की जन्म की बात में घड़ी की घड़ी रह गई और समय पर भी रह गए। लता भवन से प्रकट हुए अवसर गौभाई और अंत में जय जय विनय प्रेम बस भई विनय प्रेम बस भई भवानी। उससे पहले किशोरी जी ने उनकी आरती करी, पूजा करी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर किशोरी जी ने भवानी जी की आरती करी, चरणों में प्रणाम किया और माता भवानी के बाएं कर से और किशोरी जी के कर में माला आई। हसी बाल मूरत मुस्कानी और किशोरी जी ने आशीर्वाद स्वरूप उस माला को ग्रहण किया और अंत में मन जाए राजे निरही तो सनी
रिटायर्ड सीए साहब क्षेत्र अधिकारी श्री अशोक सारस्वत जी मौजूद हैं और विनोद गुप्ता जी मौजूद हैं, श्री ओम प्रकाश दुबे जी हैं और जो भी महान भाव यहाँ रोज लीला में आ रहे हैं आरती करने के लिए मंच पर पधारे। आइए जूते वही उतार दें और हाथ उठा लिए जाए जमीन से। आरती जल्दी लेके पहुंचो भैया। श्री राम श्री हनुमत